शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं जब मिथ्या, द्वेष आदि का आकार ग्रहण करने वाला चित्त आदि से, तो इसीलिए एक परमार्थ सत्य के बारे में बताया गया, यानी कि जो भीतर का सत्य है। भीतर के सत्य की माने यहां हमारे मन में चित्त को, यानी कि मन को लेकर के मन माने किसी वस्तु को लेना है, ऐसे सोचने वाली जो सोच है, तो वास्तव में जो जैसा सोचता है वो वैसा नहीं है, अपनी बदौलत नहीं है। कहने का मतलब यह है, जो भी वस्तु होते हैं, चाहे वो पैदा होने की बात हो या फिर लाने की बात हो या बिगड़ने की बात हो या खत्म करने की बात हो, जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन जो है हिस्सों पर आधारित से या कर्म कारणों से जो हो रहा है, नहीं हो रहा, सोचने की बात है। जहां तक चित्त की बात होती है तो चित्त जो है वो क्षण क्षण बदलता है। हमें ऐसा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में जो क्षण क्षण में बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, यह सोचने का विषय है। मतलब चित्त जो है वो स्वभाव से शून्य है। इस तरह की जो बातें हैं, यानी कि इसके बाद पेज नंबर 38 पर बताया गया कि चित्त जैसे हैं वैसे ही सारे धर्म आदि के स्वभाव के समान ही है, ऐसा विचार करना चाहिए। जो चित्त है वो अपनी बदौलत नहीं है, वो अपने स्वभाव से शून्य है। इस पर आप सोच सकते हैं कि दुख हो या सुख हो, तो दुख एक विषय हो गया, तो दुख और जो वो विषय अपनी बदौलत या अपने बल पर नहीं है। दूसरी बात यह कि सुख या दुख भोगने वाला जो मालिक या व्यक्ति जो है, लेकिन हमारे मन में ऐसी एक सोच बैठ गई है, ऐसी एक कठोर सोच बैठ गई है, ये सारा कुछ अपने बल पर है, अपनी बदौलत से है। ऐसी जो सोच है, ऐसी जो पकड़ है हमारी सोच पर, तो इस सोच के संस्कार से, इस सोच से छुटकारा पाने के लिए शून्यता की भावना जरूरी हो जाती है। क्योंकि इस सोच की अपनी एक वजह है, अपनी एक पहचान है, अपनी एक ताकत है। उसकी ताकत क्या है? उसकी भले ही वो एक कल्पना हो, सोच है, सच्चाई से कोसों दूर है, लेकिन उसकी भी कई वजहों से, कई लक्षणों से है। कल्पना पैदा होती है, कल्पना अपने आप पैदा नहीं होती, यह भी एक प्रमाण के साथ है। इसने कल्पना से छूटने का तरीका बताया गया है। आचार्य नागार्जुन के मूल प्रज्ञा कार्य की जो बात है उसमें 18वें जगह पर बताया गया कि मोक्ष की बात हो रही है। तो मोक्ष जो है वो मुक्ति मिलना है, वो कर्म और कलेश से छूट जाना है। कर्म और यानी पाप आदि, या फिर कर्म करने की जो सोच है, राग द्वेष मोह आदि से छुटकारा मिलना मोक्ष की प्राप्ति है। यहां अर्थ उसका ये बैठता है। दूसरी बात, यहां बुद्ध के ज्ञान से संबंधित कार्य जो हैं वो हमें तभी प्राप्त हो सकते हैं जब कल्पनाओं के संसार और संस्कार, कर्म क्लेश के और संस्कार से छुटकारा मिल जाए, तब जाकर बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति संभव है। और दूसरी बात, नागार्जुन ने यह कहा कि कैसे अपनाना चाहिए, इसके विषय में विस्तार से जो बताया गया कि कर्म जो है वो कल्पनाओं से कलेश के साथ रखे गए हैं, उसके बाद कल्पनाओं के साथ रखे गए हैं। तो इसीलिए संसार में जो कि कर्म और क्लेशों के पापों, राग द्वेष और मोह के बीज डाले जाते हैं, और फिर अज्ञानता एक मायने में पैदा होना, यानी कि जब तक हम अज्ञानता के कारण कर्म कर रहे होते हैं, इतने सारे क्लेश अपना रहे होते हैं, इसी कारण हम संसार में जन्म पर जन्म लेते चले जा रहे हैं। इसी कारण जो कर्म और क्लेश हो रहा है वो कल्पनाओं से हो रहा होता है। जो कल्पना है वो भी एक छोटी मोटी चीज नहीं है। कल्पनाओं की भी अपनी वजह होती है, अपने हिसाब से कल्पना भी प्रामाणिक होती है, लेकिन वास्तव में जो कि ऐसा नहीं है। तो इसलिए दर्शन और सिद्धांत की जो निरात्मा की सोच विचार है, ये सोच विचार करना और ध्यान करना अध्ययन करने का अर्थ निकलता है। तो इसलिए मेरे
एक दफा 84 साल के वैज्ञानिक से एक मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि वो बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। तो चित्त के विषय पर उन्होंने बताया कि 90% जैसे जहां तक क्रोध पैदा होते हैं, तो क्रोध पैदा होने की 90% वजह जो है वो कल्पना है। ज्यादा सोचने के कारण और सही ना सोचने के कारण, कल्पनाओं के कारण, जिसके कारण गुस्सा आ रहा होता है। किसी भी तरीके का गुस्सा हो, वो 90% कल्पनाओं की वजह से ही होता है। तो उनका अध्ययन और उनके शोध के परिणाम जो हैं, उनका दृष्टिकोण और विचारधारा जो है, वो नागार्जुन के बताए गए सिद्धांतों से मिलता जुलता है। इसलिए नागार्जुन ने भी यहां कहा कि कल्पनाओं के कारण हमारा मन यहां वहां भटक जाता है, मन फैल जाते हैं। कल्पनाओं के कारण मन का एक फैलाव, जहां तक उस फैलाव के बारे में बात करें तो उसमें कई तरह के जो मन की कल्पनाओं के कारण से, कल्पनाओं से जो सोच उठ रही होती है, तो वो सोच भी कई किस्म की होती है। जैसे कि उसमें छुटकारा पाने के विषय पर, या फिर जो वस्तु है उस पर, या फिर जो हमारी सोच है उस पर। दो तरह की सोच रखते हैं, शक और संदेह में, या फिर अंदाजे के तौर पर रखे जाते हैं। इसलिए जहां तक शून्यता की बात होती है तो जाने कि किस लिए शून्य है, और फिर उससे छुटकारा पाने के लिए शून्य का अर्थ यहां पर जैसे कि छूटना। यहां पर नागार्जुन के श्लोक में शून्यता पर और शून्यता से, तो इस तरह से आप एक अर्थ अध्ययन तक समझ सकते हैं। तो इसलिए यहां वास्तव में शून्यता से या शून्यता पर, ये दोनों अर्थ आपको स्वयं निकालना है। तो शून्यता से या शून्यता पर अपनी जानकारी के आधार पर अर्थ निकालें। तो जानने के लिए चित्त का स्वभाव क्या है, चित्त के स्वभाव से एक तरफ से जानकार होना मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कोई भी वस्तु, कोई भी विषय के वो अपने स्वभाव से कैसा है, अगर देखा जाए, काट छाट करके देखा जाए, और ये देखना है कि ये वस्तु अपने स्वभाव से है या नहीं है, तो स्वभाव से कोई वस्तु, जो भी विषय है, वो स्वभाव से है या नहीं, काट छाट करने से, ध्यान करने से, शुरुआत में परिणाम के तौर पर, परिणाम द्वेष, लालच, लगाव, गुस्सा अपने आप कम हो जाता है और शांत होने लगता है हमारा चित्त, हमारा मन। तरीके के तौर पर भी गलत जो सोच होती है, गलत दृष्टिकोण 4 किस्म के होते हैं। जैसे नाश होने वाली चीजों को उस तरह से ना देखना और यह सोचना कि वो हमेशा बना रहता है। नित्य की बात जो होती है, या फिर जो गंदगी को गंदगी के तौर पर ना देखना, साफ सुथरे में देखना। तो 4 किस्म की ये बातें बताई गई। यहां पर इस वक्त निरात्मा की बात हो रही है, इसलिए निरात्मा के बारे में खासकर प्रमाण के सत्य के बारे में बात हो रही है, जो कि भीतरी सत्य बुनियादी तौर पर क्या है। तो इसलिए सत्य की पहचान के लिए सत्य की खोज कर रहे हैं। मूल सत्य की खोज के लिए यह जरूरी है कि किसी विषय को लेकर सत्य की खोज करें। बिना किसी विषय को लेकर सत्य की खोज नहीं होती। उसमें भी विषय रूप होना चाहिए, तो रूप को लेकर खोज हो सकती है। यानी रूप को लेकर हमारे मन में कैसी कल्पनाएं आती हैं, उसको लेकर हम अध्ययन या शोध कर सकते हैं। क्योंकि रूप के बारे में हम जिस तरह से सोचते हैं, रूप के बारे में वास्तव में वैसा नहीं है। तो इसीलिए भीतर और बाहर की जो वस्तु है, धर्म है, तो भीतर के धर्म यानी कि सुख दुख आदि, और बाहर के धर्म आदि जैसे रूप हो गया, आवाज हो गई, इस तरह के और भी हैं। ये भीतर और बाहर की वस्तुएं हैं। इसको विषय बनाकर अध्ययन या शोध करना चाहिए। तो इसीलिए जैसे कि प्रज्ञा पारमिता की जो ग्रंथ हैं, सूत्र हैं, उसमें कहा गया कि जैसे धातु हो, आयतन आदि, तो ये जिससे कि मूल क्या होना चाहिए, यानी आधारशिला क्या होनी चाहिए, रूप आदि, या फिर हमारी आंख जिसका भी जीवन से संबंध है। और फिर जहां मार्ग की बात होती है, यानी कि 5 किस्म के मार्ग होते हैं, या फिर 10 पथ होते हैं, या फिर 6 पारमिता होती हैं, या फिर बोली के विषय पर 37 किस्म के हैं। जहां तक फल की बात होती है तो इसमें 10 बल हो गए,
बल के तौर पर और फिर एक बिना डर के, जिसमें किसी प्रकार के डर की जरूरत नहीं है। एक प्रकार से चार किस्म की बातें। कुल मिलाकर के पाप पुण्य जो भी है, वस्तुएं जो हैं, ज्ञान अज्ञान है, ये सभी अपने स्वभाव से शून्य है। कोई भी वस्तु है अपनी तरफ से, अपनी ओर से या अपने बल पर नहीं है। ये सब कर्म और कारण से है, या माध्यमिक दृष्टि से सिर्फ नाम मात्र या संकेत मात्र है। केवल नाम और इशारे के बल पर है। कर्म और कारण से आगे जाते हुए नाम और इशारे के मात्र से है। नागार्जुन ने कहा कि कोई भी विषय अपने स्वभाव से नहीं है। अगर कोई विषय नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज अपने बल पर नहीं है। जैसा हम सोचते हैं किसी विषय को लेकर, अपना नजरिया आंखों को लेकर या रूप को लेकर पूरी तरह से ठीक नहीं होता। इसलिए सोच विचार कर, काट छांट कर उस विषय की वास्तविकता पर आना चाहिए। और फिर जैसे जैसे मनुष्य की सोच का विकास होने लगा तो फिर ऐसा माना जाने लगा कि एक प्रमाण होना चाहिए, एक सबूत होना चाहिए कि किन वजह से ये सब उत्पन्न हो रहा है। तो यही वजह है कि सबूत के तौर पर एक काट छांट करते हुए इसमें इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि दर्शन और सिद्धांत की इसमें कमी महसूस की गई है। तो जैसे कि सैद्धांतिक तौर पर कुछ लोगों की ईश्वर के प्रति आस्था है। उनका यह मानना है कि एक ईश्वर है जिसने हमें बनाया, तो उस ईश्वर के प्रति, हम मालिक के प्रति, उस ईश्वर ने हमें बनाया है प्रेम से, और प्रेम के बीज जो हम में हैं और प्रेम के बीज हम में होने के कारण हम अगर प्रेम से अभ्यास करें तो वो प्रेम से अभ्यास करना ही ईश्वर के प्रति एक पूजा है। उससे ईश्वर खुश होंगे और हम पर कृपा बनाकर रखेंगे। तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा सोचना सामने आया कि बाहर की जो कठिनाइयां हैं वो सभी भीतर से संबंधित हैं। उदाहरण के तौर पर केवल प्रार्थना करना ही काफी नहीं है। जिस तरह एक किसान अपने खेत में केवल प्रार्थना करके ही बैठे रहे और अभ्यास कुछ भी ना करें, खेती बाड़ी ना करें, तो फिर वो फसल नहीं उग सकती। और फिर उस फसल के लिए जरूरी होता है जल, उपजाऊ जमीन, मौसम का बदलाव। इस तरह के कर्म और कारण की जरूरत होती है, तब जाकर फसल उगती है। इसी तरह से बीमारी से छुटकारा पाने के लिए केवल प्रार्थना करना ठीक नहीं है, सिर्फ दुआ से काम नहीं होगा। बीमारी किस वजह से है, किन कर्मों से है, ये जानते हुए, समझते हुए तब जाकर हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए मानसिक तौर पर सोचना, क्योंकि ये जो दुख है, ये जो सुख है, ये मन से संबंधित है। क्योंकि जब मन अशांत होता है तब दुख और सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए कर्म और कारण पर सोच विचार करना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि सभी धर्मों में ईश्वर को माना जाता है। सैद्धांतिक तौर पर तो वो कर्म और कारण पर जाते हुए इस तरह अपने आप को विश्वास में डाले रहते हैं। बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक तौर पर ऐसा माना जाता है कि प्रेम और मित्रता की कितनी जरूरत है और वो कितना फायदेमंद है। केवल मनुष्य ही नहीं, हम जानवरों को भी देखकर ये समझ सकते हैं। वैज्ञानिक तौर पर कहा जाता है कि अगर जब कोई एक चूहा घायल हो जाता है तो बाकी चूहे जो होते हैं, जो साथियों के साथ बैठते हैं, वो उनके पास आकर उसे चाटने लगते हैं, उसे चूमने लगते हैं। तो इस तरह चाटते हुए वो प्रेम करते हैं, उससे वो चूहा जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसा प्रामाणिक तौर पर है, प्रामाणिक तौर पर माना गया है। क्योंकि भले ही प्रेम शारीरिक तौर पर किसी को ठीक ना करे, लेकिन मानसिक तौर पर देखा गया है कि इसका प्रभाव होता है। क्योंकि जब मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, ऐसी जो सोच है, वो साथ देने वाले साथी होने से या मित्र होने से मानसिक तौर पर वो स्वस्थ हो जाते हैं। और हम अपने अनुभव से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम जब पैदा हुए तो पैदा होने के साथ ही मां के प्रेम से ही जीवन यापन की शुरुआत होती है। तो जैसे जैसे समाज में प्रेम बढ़ेगा उस हिसाब से विकास या हम उस प्रेम की वजह से ही उम्मीद की जा सकती है, शांति और उम्मीद दोनों संभव है।
अगर प्रेम ना हो तो मन में कटुता, घबराहट इसका ज़्यादा असर पड़ता है। प्रेम जो है वो आंख, नाक आदि जो द्वार हैं हमारे, उससे ही नहीं बल्कि ये एक मानसिक विषय है। इसलिए तहे दिल से ही प्रेम करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर जब कोई शरीर में बीमारी होती है, शारीरिक तौर पर बीमार होते हैं, तो उस बीमारी से भी अगर छुटकारा पाने के लिए हमें व्यक्ति सद्भावना देते हैं तो मन में एक खुशी होती है। उस खुशी के ही अनुभव से स्वस्थ अनुभव किया जाता है। बीमार होने के बावजूद, दर्द होने के बावजूद प्रेम जो है वो हमें जानवरों में भी दिखाई देता है। जैसे कि जानवरों का कोई धर्म नहीं होता, तो बिना धर्म के जानवर जो हैं वो प्रेम रखते हैं किसी के भी प्रति। उनमें कोई धर्म नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है। इसलिए मनुष्य भी चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी धर्म को माने या ना माने, लेकिन प्रेम के लिए, मित्रता के लिए धर्म को मानना ऐसा जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए अगर एक घर में बेशुमार दौलत है और वहां प्रेम नहीं है तो आप वहां जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। और भले ही धन दौलत हो या ना हो, अमीर ना भी हो, लेकिन अगर प्रेम है तो फिर जीवन यापन हो सकता है। और कुछ लोगों की यह गलतफहमी है कि करुणा और मैत्री यानी प्रेम जो है वो धर्म से संबंधित है, एक विषय धर्म का है। यह एक अभ्यास ऐसा है जो मानते हैं वो एक गलतफहमी करते हैं। जितने भी मनुष्य के समाज हैं, सभी धर्म समाज बनाया जाए ऐसा संभव नहीं है। मनुष्य के समाज में एक प्रेम का समाज बनाया जा सकता है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि